ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। और सेकेंडली सबके पास आई होप अब सारी चीज़ें मतलब क्लास का यूआरएल और जो गूगल क्लासरूम है उसका यूआरएल सबको मिल गया है। क्योंकि मैं इसलिए ये लास्ट टाइम कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि अब थर्ड वीक में हम एंटर हो गए, तो अब कोर्स का पेस अब थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता पास होना शुरू हो जाएगा, फास्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब अब से 5 से 6 वीक बाद आपका मिड भी आ जाएगा। तो टाइम अब फ्रेम आपका कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। ये स्टार्टिंग के 1-2 वीक ही होते हैं रिलैक्सेशन वाले, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह तो आज कुछ चीज़ें डिस्कस भी करनी है। और उसके अलावा बस मुझे ये कंफर्म कर दें, सारे चैट के ऊपर कर दें इधर कि सबको गूगल क्लासरूम का लिंक जिससे आप लोग लॉगिन होते हैं। और उसके अलावा अ, जो एलएमएस का एक्सेस सबको मिल गया है सेकेंडली। एंड थर्ड थिंग कि आपको जो वो है, इसका यूआरएल है, हम लोग जूम का जो सेशन लेते हैं वो सबको मिल गया। अगर सबको मिल गया है तो मुझे पता नहीं क्यों ये बच्चे काफी स्ट्रेंथ कम होती है। मतलब 35 स्ट्रेंथ इज हाफ ऑफ वन क्लास। मतलब ये 2 क्लासेस का मर्जर है। उसमें भी मतलब 2 आईडीज का, और उसमें भी बच्चे कंप्लीटली नहीं आ रहे। आई डोंट नो व्हाई। या तो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, क्या हुआ, आई डोंट नो। एसएमएस नहीं, एलएमएस अगर नहीं चल रहा तो नकी नकवी जो है, आप उनसे कोऑर्डिनेट करो, सरफराज या किसी जो आप लोग एकेडमिक ऑफिस होता है उनसे कोऑर्डिनेट करो। वो आपको बेहतर गाइड करेंगे इस मामले में। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं तो लिंक चला नहीं पाऊंगा या एलएमएस आपका ऑन नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट अगर मैं कोई अनाउंसमेंट करता हूँ तो आप लोगों को मिल जाए एलएमएस के थ्रू, अगर मैं कोई करूँ तो। इसलिए मैं ज्यादा अनाउंसमेंट्स जितनी भी होती हैं सारी मैं उससे या तो आपको एसएमएस करता हूँ या तो मैं फिर गूगल क्लासरूम के ऊपर कर रहा होता हूँ। वेल, चलिए जी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वेट करने का फायदा नहीं है। स्टूडेंट्स जितने हैं वही रहेंगे। अब अगर वेट करने रुक जाएंगे तो फिर रुक ही रहेंगे। हर दफा ही हम लोग वेट कर रहे होते हैं, उसके बाद कोई मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई फर्क पड़ता है। ऑलराइट, अच्छा जी। अ, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो? ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है जिसकी आज आज फर्स्ट क्लास हो, मतलब वो आईआईसीटी फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा हो आज? प्रीवियस 2 क्लासेस में कहा था, लेट रजिस्ट्रेशन का है ये उजैर? सर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मेरे पास मैसेजेस नहीं आ रहे थे। अच्छा, सही सही सही। चलो, अभी वैसे तो मैं शॉर्ट रिकैप कर देता हूँ, ज्यादा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करी। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस का मैंने लिंक शेयर किया है। मैं आज से मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं यूट्यूब के ऊपर एक लिंक बना दूं, मतलब एक प्ले लिस्ट बना दूं, और उस प्ले लिस्ट में सारे लेक्चर्स अपलोड करता रहूं, तो आप लोग जब भी चाहें जिस टाइम चाहें उसे एक्सेस कर सकें और देख सकें। अगर ऑनलाइन देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें, डाउनलोड कर लें किसी भी यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर से। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि आज उसके ऊपर अपलोड कर दूं, ताकि क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो कह रहे थे कि मैं सीनियर स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ एआई, तो उनका ये कहना था कि आप उस पर कर दो तो बेहतर है, एक्स वाई जेड। तो मैं देख लूंगा आप लोगों के लिए भी, या तो वही सॉल्यूशन रखेंगे जो लास्ट टाइम लिंक शेयर कर रहा था जैसे, या तो फिर मैं यूट्यूब पे करूंगा। जो भी होगा वो मैं अनाउंस करके लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, थ्रू आउट जहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था, ठीक है, बेसिकली इस कोर्स का जो टारगेट मेरे माइंड में लेकर ये है कि एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको कंप्यूटर साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जो कि आप इंशाल्लाह इस पूरी डिग्री में कंप्लीट करने वाले हैं, और अलग अलग इंडिविजुअल कोर्सेस आप लोग पढ़ेंगे, तो उसका एक ओवरव्यू एटलीस्ट मिल जाए, एक बर्ड आई व्यू मिल जाए आपको।
अपनी पूरी डिग्री का, ठीक है। इस कोर्स में मेरा ये टारगेट है, ठीक है। सेकेंडली, आपको एल्गोरिथम्स लिखना आ जाए, ठीक है। अगर आपको कोई भी जर्नल लाइफ प्रॉब्लम दिया जाए या रियल लाइफ प्रॉब्लम दिया जाए या कोई भी काम करने को कंप्यूटर साइंस के थ्रू कहा जाए, तो आप उसको कंप्यूटर साइंस की ग्लासेस से देख सकें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको या कोई आपको कहे कि भाई मेरा एक मेडिसिन का स्टोर है या मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मेरे लिए कंप्यूटर साइंस क्या कर सकती है, ठीक है, या आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो आप उसको सॉल्यूशन प्रपोज कर सको, उसके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको दिखा सको जिससे उसका बिलीव ये फुलफिल हो जाए कि हाँ, कंप्यूटर साइंस इज एक्चुअली द नीड ऑफ टाइम, ठीक है। जो कि एक्चुअली है भी, लेकिन उसको प्रूफ आपको भी करना आना चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इतना आप बेशक आप कोड हर चीज करना नहीं आती होगी इस लेवल के ऊपर, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। ऑब्वियसली आप बाय द टाइम ग्रेजुअली एंड स्लोली ग्रिप आपकी स्ट्रांग होगी। जब आप आगे भी कम प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पढ़ते रहोगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा कर लोगे, लेकिन लॉजिक मेकिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो इस टाइम से स्ट्रांग अगर करना शुरू करोगे तो वो फिर स्ट्रांग होगी। अगर अभी से इसको वीक कर दोगे तो फिर आगे भी करना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्ट भी हमने इसी तरीके से कोर्स का जो किया था एल्गोरिथम्स से ही किया था, और एल्गोरिथम्स की जो डेफिनेशन मैंने जो आप लोग को मतलब कही थी, वैसे तो एल्गोरिथम की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो मशहूर डेफिनेशन है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ये इस डेफिनेशन ज्यादातर बुक्स में मिलती है। मैंने इसको इस तरीके से कहा था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी आपका कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है उसको उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ी सी बात करी थी, जिसमें हमने बाइनरीज बेसिकली जो हमारी मेमोरी बेसिकली किस तरीके से, या हमारा जो सिस्टम है जो कंप्यूटर है वो बेसिकली कैसे अंडरस्टैंड करता है। तो जीरो एंड वंस का बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है। लॉजिक गेट्स को हमने इसमें डिस्कस किया था, फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा सा हमने इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। और फिर ट्रुथ टेबल का भी कॉन्सेप्ट आया था, और जिसको हम आज इंशाल्लाह यूज भी करेंगे। जो बुलियन लॉज के नाम से आज हम लेक्चर जो हमारा आज का जो एजेंडा है उसमें हम लोग ट्रुथ टेबल्स बना के ही सारे काम कर रहे होंगे आज, वो हम देखेंगे कैसे होता है। खैर, इसके अलावा हमने बाइनरी कोडेड डेसिमल पढ़ा था लास्ट टाइम, बीसीडी जिसको कहा जाता है। इसे ऑनलाइन मेमोरी वर्सेस ऑफलाइन मेमोरी, जिसमें जिसको मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, और सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसी तरीके से बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, हमने इन दो कन्वर्जन्स को देख लिया था इन डिटेल। आज अगर टाइम बचा तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को टच कर लेंगे, ठीक है। डिवीजन को मैं नहीं फिलहाल करा रहा, क्योंकि डिवीजन जैसे मल्टीप्लिकेशन है वैसे डिवीजन है, ठीक है। बस मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडिशन के लॉज रूल्स अप्लाई होते हैं, और डिवीजन के अंदर सब्ट्रैक्शन के रूल्स अप्लाई होते हैं। दोनों का काम एक ही तरीके से है, सॉल्व एक ही तरीके से होता है। सही हम नॉर्मल नंबर्स को करते हैं, लेकिन बाइनरी में क्योंकि हम कर रहे होते हैं तो बाइनरी के बस रूल्स को हम अप्लाई कर देते हैं, तो वो चीज़ वैसे ही सॉल्व हो जाती है। इस तरह मिसाल के तौर पे नॉर्मली 1+1 2 होता है, लेकिन बाइनरी के अंदर 1+1 10 होता है, ठीक है, इस तरीके से। है तो लास्ट टाइम हमने कन्वर्जन्स के ऊपर ही फोकस किया था, और उसकी काफ़ी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी काफ़ी करी थी, और तकरीबन स्टूडेंट्स जितने भी थे उन्होंने इसको सॉल्व भी किया था। विद इन क्लास कराने का टारगेट जो था वो ये इसी वजह से था कि आप लोग बाद में प्रैक्टिस कर पाओ, नहीं कर पाओ, किसी के पास टाइम हो, किसी के पास नहीं हो, दूसरे कोर्सेज का ज्यादा लोड हो, XYZ रीजंस हो सकते हैं। तो इस वजह से क्लास में ही कोशिश ये करी थी कि इस चीज को रैप अप कर दिया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई असेसमेंट हो या कुछ और चीज हो तो वो आप सॉल्व कर सकें। अच्छा, एक चीज मुझे ये एक्नॉलेज करते हैं कि आप लोगों का कौन सा ऐसा डे है जो फ्री होता है, क्योंकि मैं क्विज लेना चाह रहा हूँ। तो मैं कोई ऐसा डे चाह रहा हूँ जिसमें आपकी जो आईडी है, मतलब मंडे की क्लास और जो वेडनेसडे की क्लास है, उन दोनों का एक ही दिन में क्विज रखूँ। तो फ्राइडे। फ्राइडे, मैं चलो उनसे ये पूछ लूंगा, अगर उनकी फ्राइडे को ऑफ होता है तो मैं फ्राइडे को फिर अनाउंस करके एक क्विज आप लोगों का फिर रख दूंगा। वो अनाउंसमेंट मैं करूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी वीक में हो जाए, क्योंकि सेकंड वीक थर्ड वीक में आ गए तो एक क्विज हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से अभी तक। क्या आप लोग 3 क्विजेस इंशाल्लाह कम से कम लेने, कोशिश तो मेरी ये होगी मैं ज्यादा क्विज लूँ, लेकिन 3 एटलीस्ट है जो मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट लिए जाए, ताकि उसमें से चूज करना आसान हो कि आपके लिए कौन सा बेहतर है मार्क्स वगैरह के लिहाज से, ठीक है। ऑल राइट जी, यहाँ तक कोर्स में कोई भी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क।
कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आगे भी पूछ सकते हैं, आगे भी आप फ्री टू आस्क हैं। लेकिन अभी तक जितना हमने कोर्स कवर कर लिया उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो है, बता दें। क्विज होगा तो क्विज के बारे में उसको गाइड करता हूँ कि वो अभी से क्यों परेशान हो रहे हो। जो चीजें पढ़ी है इनमें से ही होगा ऑब्वियसली, कहीं बाहर से थोड़ी मैं कुछ पूछूंगा। और अगर आज अनाउंसमेंट हो जाती है कि कैंपसेस खुल जाएंगे तो हो सकता है कि ऑन कैंपस क्विजेस ले लूँ, अभी ना लूँ शायद। है। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक कोर्स के अंदर? जवाब दे दें। बाकी क्विज का बोला तो क्विज के ऊपर सारे लग गए। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो बेसिकली टारगेट टॉपिक है या एजेंडा है वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स और बूलियन लॉस को डिस्कस करना है। बूलियन लॉस के लिए तो हम लोग ट्रुथ टेबल को यूज करेंगे इंशाल्लाह, और कॉम्प्लीमेंट्स के लिए सिंपल जिस तरह से लास्ट टाइम हमने नोटपैड के ऊपर किया तो हम लोग नोटपैड के ऊपर ही उसको भी कर रहे होंगे। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा जी, बाइनरी कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार फिर समझा दें। बाइनरी में क्या प्रॉब्लम हो रही है स्पेसिफिकली, मतलब बाइनरी टू डेसिमल में जाने में कन्वर्जन हो रही है या डेसिमल टू बाइनरी में आने में कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जन में मसला हो रहा है? मुझे बता दें तो फिर मैं उस चीज़ को रिपीट करा देता हूँ जिस पार्ट में प्रॉब्लम है। बाइनरी टू डेसिमल में प्रॉब्लम है या डेसिमल टू बाइनरी में प्रॉब्लम है? हो गई कि नहीं? हो रही है। तो तुम ये क्या देख रहे हो? अरे साथ साथ ये भी। माइक ऑफ कर लो अपना, साथ साथ ये भी बाइनरी टू डेसिमल करा दो। पेज नंबर 37 के ऊपर जो पेजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद सॉल्व करें। अगर उनको कहीं किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम है तो आप वो डिस्कस कर सकते हो, सॉल्व खुद करो। मैंने तो जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी, अब आगे खुद भी कुछ थोड़ा सा करने की कोशिश करें। अच्छा जी, बाइनरी टू डेसिमल जाने के लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक नंबर ले लेते हैं जल्दी से, 1001 एक नंबर है। अब ये बाइनरी नंबर है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसके लिए सिंपल क्या रूल है, तो पहले एक स्पेस देके थोड़ा सा, मतलब बोर्ड नहीं है तो मैं स्पेस देके थोड़ा सा नंबर्स को पहले लिख लूँ जो बाइनरी नंबर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लें, बीच में ऐड का आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ऐड बाय 2, ऐड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये आपने सारी चीजें लिख ली। अब ये कैरेट सिंबल पावर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट राइट हैंड साइड से, ठीक है, 0 से, और 1 1 करके पावर बढ़ाना शुरू कर देंगे। 0 1, सॉरी, 2 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें आप। 2 की पावर 3 इज 8। 0 से कोई भी पावर मल्टीप्लाई हो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो, 0 हो जाएगा। सेकंड नंबर भी 0 है, और 2 की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। इसका जो आंसर होगा वो 9 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। मैं अपने नोट्स को ही देता नहीं हूँ, वैसे ही जो क्लास के अंदर जो चीजें डिस्कस कर रहा होता हूँ उसके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट अपने वर्ड्स के अंदर चीजों को नोट कर ले, तो वो उसके लिए बेहतर है। मैं अलग से कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं देता, वैसे बुक है जिसको मैं रेकमेंड करता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि बुक को आप पढ़ें, ठीक है। क्योंकि बुक के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें और उस चीज को करें। जिस तरह दुआ है, उन्होंने बोला भी कि बुक के 37 पेज से मतलब उन्होंने बुक के अंदर काम करने की कोशिश करी है, बुक को पढ़ने की कोशिश करी है, तो ये चीज आप सारे एडॉप्ट करें। बुक कौन सी है, बुक में शेयर कर चुका हूँ। बुक है ग्लेन ब्रूकशेल की, और एडिशन है 11th। आउटलाइन में तो 13th लिखा हुआ है, लेकिन 13th मुझे मिला नहीं था तो मैंने 11th एडिशन शेयर किया है, तो उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ क्लास के अंदर,
ठीक है। लेटेस्ट एडिशन है, बस ये फर्क होता है कि प्रॉब्लम्स थोड़े से अपडेटेड होते हैं, या तो थोड़े से केस स्टडी अपडेट होगी। वो केस स्टडी में वैसे ही बुक की फॉलो फिलहाल नहीं कर रहा, वो तो मैं खुद अपनी केस स्टडीज या प्रॉब्लम्स को हम लोग लेके उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और बुक के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको आप एज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 साइन ओवेस इसलिए किया हमने क्योंकि हम लोग जिस बेस के अंदर होते हैं उससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इसका रूल है कन्वर्जन का। ठीक है, तो बाइनरी की जो बेस होती है वो 2 होती है, इस वजह से हमने 2 से किया। अगर आप फॉर एग्जांपल ऑक्टल नंबर में होते हैं और ऑक्टल नंबर से आप कहते हैं मैं डेसिमल में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे होते हैं, तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से आप ऑक्टल डेसिमल में होते हैं, आप हेक्साडेसिमल में जाना चाह रहे होते हैं, तो आप 16 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है। तो बेस का यहाँ पे वो है, तो बाइनरी की बेस 2 होती है, जो आपका डेसिमल होता है उसकी बेस 10 होती है। ठीक है, 0 to 9 जिसको हम काउंट करते हैं, अगर टोटल करें तो 10 हो जाती है। ऑक्टल की बेस 0 to 7 8 होती है, और जो हेक्साडेसिमल है उसकी बेस 16 होती है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट्स और टूस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा था मैं। ठीक है, जो कि आज जहां से हमने स्टार्ट करना था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? आप लोग 9th में कुछ स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस पढ़ के आए हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, याद होगा आप लोगों को? याद है किसी को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। कॉम्प्लीमेंट नहीं याद? अच्छा, देखो, नॉट गेट मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो नॉट गेट का जो काम होता है वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का ही काम होता है। ठीक है, जिसको आप ये कहना टॉगल करना कह सकते हैं आप सर्किट के लिहाज से। ठीक है, या रिवर्स करना कह सकते हैं आप, जो भी आपको इनपुट दिया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए कोई भी बाइनरी दी जाए और उसका कहा जाए कि इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करें। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट होता है? ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको आप रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो यानी 1 जहां लिखा है वहां 0 आ जाएगा, जहां 0 लिखा है वहां 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन, 0 0 1 0। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। यूं भी लिखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूं भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो आपकी मर्जी, आप जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? वंस कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया? कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है, हार्ड कोई चीज नहीं है इसमें। सिंपल, जो भी आपको लॉजिक दी हुई है उसको आपने रिवर्स कर देना है। ठीक है, आप उसको रिवर्स कर दोगे या टॉगल कर दोगे तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अगर टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक नई बाइनरी ले लेता हूँ कोई भी। ठीक है, इसका अब मैं टूस कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर जाने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना होगा, फिर उसके बाद टूस कॉम्प्लीमेंट पे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो 0 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, और इसके नीचे कर देंगे हम +1। जब अब 1 आ गया तो 0 + 1 इज 1। 1 प्लस इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये 1, और ये उस कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये होगा। ठीक है, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या किया कि आपने जो आपकी लॉजिक थी उसको रिवर्स कर दिया, जो भी आपको नंबर दिया हुआ था बाइनरी उसको आपने रिवर्स कर दिया, और टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आपने क्या किया कि उसमें ऊपर उसमें आपने 1 का एडिशन कर दिया, यानी 1 प्लस कर दिया, तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, किसी को इसमें कंफ्यूजन? सुपर सिंपल चीज है वैसे, लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं और कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूँ। एक जस्ट जल्दी से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें इसकी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर ये टूस कॉम्प्लीमेंट में 1 प्लस करने के अलावा और कुछ नहीं है? नहीं, 1 प्लस करने के अलावा कुछ नहीं है, यही रूल है सिंपल।
अगर यहाँ ऊपर 1 होता ना यहाँ पे, सर हम लोग ने जी बोले बोले। सर हम लोग ने वन सॉरी सर 2's कॉम्प्लीमेंट में हम लोग ने 1 प्लस क्यों किया, कुछ और रीजन? देखो 1 प्लस करने का एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसके जो मतलब कैलकुलेशन की जो तरीका है, जो एक वे है, जो एक मेथड है, वो यही है। ठीक है, सबसे बड़ी वजह तो ये है। जैसे कि हम ऊपर जो रूल था, जैसे 2 वाला, जो हम बाइनरी में टू डेसिमल जा रहे थे, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक तरीके का रूल है। ठीक है, तो उस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। जस्ट जिस तरह एडिशन के अंदर रूल्स हैं, सब्ट्रैक्शन के अंदर रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर रूल्स हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। कंप्यूटेशन के लिहाज से अगर देखा जाए सर्किट के ऊपर, तो भी मेरे ख्याल से ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है हमारी, वरना तो ये काम हम लोग चिप्स के थ्रू ही कर रहे होते हैं, नॉट गेट लगा के या डबल नॉट गेट लगा के ये काम कर रहे होंगे। लेकिन जब हम कैलकुलेशन लेवल के ऊपर या एक्सट्रैक्शन लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए रूल्स होते हैं, जिसमें उन रूल्स की यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, जी मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूँ जल्दी से, उसके टूस कॉम्प्लीमेंट कर कैलकुलेट कर लें, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट तो बहुत सुपर सिंपल है। इसका कर लें। ठीक है, लास्ट टाइम की तरह प्राइवेटली आप आंसर शेयर कर सकते हैं, वरना इसका आंसर ना कर दें तो दें। तीनों कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है इन सबका। ठीक है, पहले आप इन सबका वंस निकालेंगे, फिर उसके बाद प्लस 1 करके उसका टूस कॉम्प्लीमेंट इवेल्युएट कर देंगे। एक और भी ऐड कर देता हूँ। सर मेरा एक सवाल था। जी ठीक है। सर कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे कोर्स में क्या मतलब काम करते हैं, मतलब ये इसमें। मतलब समझा नहीं मैं, हम क्लियर नहीं कर पाए यहाँ पर क्वेश्चन। आप ये पूछना चाह रहे हो ये कॉम्प्लीमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं? यस सर। कॉम्प्लीमेंट आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि अभी हम लोग जिस पार्ट में कंप्यूटर के, हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर की साइड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और कंप्यूटर जो है हमारा सिस्टम है, ठीक है, वो एक डे एंड एक डिजिटल सर्किट ही है। ठीक है, एक डिजिटल हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर के ऊपर अगर आपको काम करना हो, तो उसके लिए आपको हार्डवेयर की बेसिक अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि जो कोर्स है वो इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी पढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि जो हमारे सर्किट्स होते हैं उनके अंदर काम एक्चुअली हो कैसे रहा है। जो बाइनरी जो हम लोग कैलकुलेशन हो रही है, ये बाइनरी जो मूव कर रहा है पूरे सर्किट के अंदर, वो कैसे कर रहा है। तो यही रीजन है हमारा भी पढ़ने के लिए। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट है और एंड गेट है, नॉट गेट है, इसी तरीके से बूलियन लॉज हैं, इन सबको पढ़ने का रीजन यही है कि हमें जो सर्किटरी लेवल के ऊपर या बाइनरी लेवल या मशीन लेवल के ऊपर जो काम हो रहा होता है वो हम अंडरस्टैंड कर सकें, हम हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी बिल्ड हो जाए उसकी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। अच्छा सर, ये क्या कहते हैं, एक मिसकंसेप्शन हमारी ग्रुप में हो गया है। वो असल में शायद पहली मर्तबा लॉग इन हुए होंगे क्लास में, तो उनको दूसरे बच्चे देखे तो उनको लगा ये मतलब नॉर्थ कैंपस की क्लास है, तो वो अब आ ही नहीं रहे। अच्छा, नहीं नॉर्थ की हाँ नहीं है, तो मेन कैंपस की क्लास है आईआईसीटी की। जी हाँ, आपने अभी बोला शायद ये दोनों की कंबाइन है। तो उसमें दो आईडीज हैं एक्चुअली आईआईसीटी की ना। तो नॉर्थ में तो इस यस सर। दफा एडमिशन हो ही नहीं होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो। यस सर। कंफर्म कर लेना आपकी आईडी क्या है, मैं एक मिनट या तो अटेंडेंस लिस्ट में चेक कर लेता हूँ। नॉर्थ के हो सकता है बच्चों को उन्होंने ऐड कर दिया हो, वैसे ये होता है
के नॉर्थ के स्टूडेंट्स मेन में कुछ कोर्स पढ़ रहे होते हैं, मे भी शायद आपका भी ऐसे ही उन्होंने किया हो एनरोल। क्या आप कंफर्म कर लेना जी। सर बशारत से। अच्छा सर, वरना तो क्या कहते हैं उससे भी कंफर्म हो जाएगा कि मैं इस क्लास में हूँ, वो जी जी, अटेंडेंस मैं से। अटेंडेंस तो मैं देख लूंगा, अब्दुल्ला नाम है ना आपका, मैं देख लूंगा इसको। बाकी कंफर्म कर लेंगे, आप भी कंफर्म कर लो अपने एंड से, ठीक है मैं सर, भी कर लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। सर जी बोले। सर अगर फॉर एग्जांपल के हम सर अगर फॉर एग्जांपल वन है ना वो कैरी करता है ऊपर मतलब दूसरे साइड में जब भी हम प्लस करते हैं फिर तो फिर वो अगर वो थ्री नंबर्स की एडिशन कैसे होगी रूल बाइनरीज में? मिसाल के तौर पे अगर इसका ये रूल, इसके रूल दोबारा लिख देता हूँ एडिशन के। अगर 1+0 है या 0+1 है तो इक्वल्स टू 1 ही होता है, ठीक है। इस तरीके से 1+1 10 होता है, और 1+1+1 11 होता है, ठीक है। अगर 3 1s आ रहे हैं तो आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का सिनेरियो बन रहा है आपका। और अगर 1+0+0 होगा तो भी ये 1 के बराबर होगा? हाँ, 1+0+0 तो भी 1 के बराबर होगा, बिल्कुल। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट में कोई बच्चा स्टूडेंट कह रहा था कि उसमें पता नहीं शायद प्रॉब्लम हो रहा था, मैं वो बीच में दूसरे स्टूडेंट्स का आंसर देने लग गया था। तो देखो भाई, जिनका भी क्वेश्चन था कि टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले तो आप टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सही है। सादिक कह रहे हैं फोर्थ वाला करवा दें, फोर्थ वाला करवा देता हूँ भाई। इस वाले का मैं वो ले लेता हूँ, अच्छा एक मिनट है, सॉरी, फोर्थ वाला करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसका फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये हमें बाइनरी दी हुई है, ठीक है। अब इस बाइनरी का हमें क्या करना है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लूंगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट जब लूंगा तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 1, ठीक है। ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर मैं इसमें ऐड करूंगा 1 टूस कॉम्प्लीमेंट इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो 1+1 10 होता है, ठीक है। इसको मैं स्पेस देना पड़ेगा, 1 इस पे कैरी आ गया, ठीक है। अगेन 1+1 का सिनेरियो बन रहा है, ये दोबारा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन 10 का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। 1, फिर 1+1 अगेन बन रहा है, तो सही है। हाँ हाँ, मैंने गलत वो उस पे कैरी दे दिया, कैरी मुझे यहाँ देना था। अच्छा, 1+1 10 बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसका हमने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट ये आया, ठीक है। इसको ये मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना करें, ठीक है। इसको ये मिटा देता हूँ फिलहाल। 1+1 करा तो ये आया 10 हमारे पास। 1+0 1, 0 प्लस नथिंग इज 0, देन 0, देन 1, देन 1, देन 1। ये इसका टूस कॉम्प्लीमेंट है, 1 1 1 0 0 1 0, ठीक है। ये फोर्थ वन वाला सॉल्व किया है। तो कुछ भी मुश्किल इसमें रूल नहीं है, इसमें सिंपल रूल क्या है कि आपने पहले जो भी आपको सिंपल इनपुट दिया हुआ है, जो भी बाइनरी नंबर दिया उसको आप जीरो, जो भी जीरो है उसको 1 कर दे, 1 है उसको 0 कर दे। और टूस कॉम्प्लीमेंट बोला तो उसमें +1 कर दे। अगर थ्रीस कॉम्प्लीमेंट बोला होगा
तो आप 2 दफा 1 प्लस कर देंगे। अगर फोर्थ कॉम्प्लीमेंट बोला होगा तो आप 4 दफा 1 प्लस कर देंगे। सिंपल, एक ही रूल है, रिपीटेटिवली वही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सर जैसे ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकला है, जी? ठीक है, अब इसके बाद हम 1 प्लस करेंगे तो थर्ड निकल आएगा, उसके बाद 1 प्लस करेंगे तो फोर्थ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए जी, 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम लोग डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं, बाइनरी की जो प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आप इसको, या बाइनरी अलजेब्रा या बूलियन अलजेब्रा भी, सॉरी बाइनरी नहीं, बूलियन अलजेब्रा इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ये 1a लिखा हुआ है, एक्चुअली 1 होगा, या सॉरी a होगा, ये 1 नहीं होगा। a प्लस 1 इज 1 और a प्लस 1 इज a। ठीक है, खैर ये जो रूल है, ये डिफरेंट रूल्स हैं जो कि हम बूलियन अलजेब्रा के अंदर यूज करते हैं, और ये सारे जो रूल्स लिखे हुए हैं ये आपके लॉजिक सर्किट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, जो सॉल्व करने के लिए देता है उसका आंसर भी दे दिया करो। तकरीबन स्टूडेंट्स तो उसको सॉल्व करके आंसर सही दे देते हैं, इसलिए मैं आंसर शेयर नहीं करता और प्रॉब्लम आपके सामने ही बनाता हूँ। अगर कोई अलग सा प्रॉब्लम थोड़ी बनाए हुए होते हैं, तो उसका जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा बस वो आंसर है, खत्म। हाँ, कहीं अगर गलती कर रहे हो चेक करा दो, इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स के लेता हूँ रिस्पॉन्सेज, ताकि अगर कहीं पे भी मिसमैचिंग ज्यादा होने लगे तो पता चल जाता है कि कोई स्टूडेंट गलती कर रहा है, तो उससे ही आइडेंटिफाई हो जाता है। तो फिर वो इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं खुद करा देता हूँ। जो पहला रूल है, जो पहला आपका बूलियन अलजेब्रा का रूल है, वो इसको एनएलमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और a प्लस 1 इज इक्वल टू a, ये रूल है, ये 1 गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, और सेकंड है आइडेंटिटी रूल, a प्लस 0 इज a डॉट का मतलब यहाँ पे एंड है, ठीक है, लॉजिकल एंड। तो a एंड 1 इज इक्वल टू a, इसको भी आइडेंटिटी कहा जाता है। a डॉट 0 इज 0, a प्लस a इज a, आइडेंपोटेंट बोलते हैं। a डॉट a इज a, ये भी आइडेंपोटेंट कहा जाता है। डबल नॉट या डबल निगेशन ऑफ any variable is equals to that variable, जो that actual variable। ठीक है, इन सबको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसमें 1 लिखा हुआ है साथ, तो वो 1 मुझसे गलती से लिखा हुआ है, उसको एडिट करके मैं चेंज कर दूंगा। जब आप स्लाइड शेयर की हुई है मैंने, उसको चेंज कर दूंगा बस। ठीक है, इन सबको हम लोग वो करते हैं, प्रूफ करेंगे। इनको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, अभी एक दफा ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। सेशन असल में रिस्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं इसको जल्दी से इनको खत्म करवा दूं, तो फिर मैं इन सबको एक एक करके हम लोग बाय द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल या बाय द हेल्प ऑफ पुटिंग वैल्यूज हम लोग इसको देखेंगे, बाइनरी वैल्यूज को पुट करके। अच्छा, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, a डॉट या a एंड a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, कम्यूटेटिव लॉ है, मैथमेटिक्स के अंदर भी होता है। स्लाइड का मैंने लिंक शेयर किया हुआ है गूगल क्लासरूम के अंदर, वहां पे आप वहां से ले सकते हो। ए एंड बी इज इक्वल टू बी डॉट ए या बी एंड ए। ठीक है, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है। देन फाइनली डिमॉर्गन्स लॉ है, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, डॉट का मतलब यहाँ एंड है अगेन। और सेकंड डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इन सारे रूल्स को हम 1 बाय 1 अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, इन रूल्स को प्रूफ करने का मकसद ये है कि डिजिटल सर्किट्स के अंदर हम ये सारे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसे लॉज हैं, ऐसे बुलियन लॉज हैं जो हमारे डिजिटल सर्किट्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है, और कंप्यूटर्स के अंदर भी कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहे होते हैं। इस वजह से हम इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। वो अलग बात है कि हम सर्किट लेवल के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग भी जब कर रहे होते हैं तो हम सर्किट लेवल के ऊपर नहीं कर रहे होते, हम उसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ बेसिक्स जरूरी है। ठीक है, कि आपको आइडिया हो कि एक्चुअली चीजें अगर सर्किट लेवल के ऊपर जाके मैं एक्सप्लोर करना चाहें तो वो आप एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, उस्मान आपकी आज क्या पहली क्लास है?
मीटिंग का लिंक और पासवर्ड एक ही है, जिससे अभी कनेक्ट हो आप, वही पासवर्ड और वो लिंक है। ओके सर। उस्मान को कोई गूगल क्लासरूम का वही लिंक शेयर कर दे, मैं भी देखता हूँ, दे देता हूँ। जल्दी से नोट कर लो। ये मीटिंग का लिंक, ये उसका क्लासरूम का लिंक है। आप classroom.google.com पे जाओगे, ज्वाइन क्लास करोगे, उसमें कोड डालोगे तो आप क्लासरूम में ऐड हो जाओगे। जल्दी से नोट कर लो। कर लिया सर। क्लास है वो सारे नोट कर लीजिए जी। ओके सर, ओके। यस सर। जिनकी आज फर्स्ट क्लास है सारे नोट कर लें भाई। यस सर, कर लिया। चलिए मैं सेशन रिस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आप लोग रिकनेक्ट कर लें, फिर सब रूल्स को वन बाय वन हम लोग प्रूफ करते हैं।